नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज समझिएगा आप फील्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस को। फील्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस कब होता है? जब आप बीएलओ वर्क कर रहे हैं, तो बीएलओ ऐप जब चला रहे हैं, तो आपके पास अगर इस काम के लिए अनुभव नहीं है, तो इस वीडियो से आप जान सकिएगा कि फील्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस किस प्रकार हम आसानी तरीके से पूरा कर सकते हैं। फील्ड वेरिफिकेशन ये है, देख सकते हैं बीएलओ ऐप में जो रहता है, और इसका काम कब आता है? जब आप फॉर्म 8 में सुधार करते हैं, फॉर्म 6 भरते हैं, तो समझ लीजिए अंतिम प्रक्रिया फील्ड वेरिफिकेशन में ही आकर के समाप्त होता है। अंतिम जो लास्ट स्टेज होता है उसका जांच का यही होता है कि आपको एक बेर अंतिम बेर सबमिट करने के लिए देखने के लिए मिल रहा है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच किया है, सुधार किया है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट अटैच किया है, फोटो धुंधला था उसके लिए जो फोटो नया लगाया है, आपने जो भी किया है उसे आप देख लीजिए एक बेर, अंतिम बेर, और संतुष्ट हो जाइए और सबमिट कर दीजिए, तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा। आप चाहे किसी भी मतदाता का किए हैं। फॉर्म 8 में आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, रिलेटिव नेम, किसी भी प्रकार का सुधार किए हैं, या फॉर्म 6 बिल्कुल नया भरे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप समझ पाइएगा। तो हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं, तो मैंने एक वीडियो और डाला है, और फॉर्म 8 के करेक्शन का सुधार से संबंधित, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा सुधार हम लोग किस प्रकार करते हैं। और ये जो है सुधार करने के बाद ही प्रोसेस होता है फील्ड वेरिफिकेशन का। सुधार किए हैं या आप नया भरे हैं, तो अंतिम बेर आपको फील्ड वेरिफिकेशन करना ही होगा। तो बीएलओ ऐप जब आप खोलिएगा तो इस प्रकार आपको नजर आएगा, इस प्रकार नजर आएगा, देखिए। तो इसमें से एक देख रहे हैं आप, फील्ड वेरिफिकेशन है, तो फील्ड वेरिफिकेशन खोलना है। फील्ड वेरिफिकेशन खोलने के बाद हम लोग आ जाते हैं फील्ड वेरिफिकेशन के अंदर। टोटल लिस्ट है, टोटल लिस्ट के अंदर आते हैं। तो इसमें आप देखिए एक डेट आपको नजर आ रहा होगा दाहिने ओर, 26 दिसंबर 2025। इस डेट में इसमें सुधार हुआ था, सुधार हुआ था। तो इस डेट में जो सुधार हुआ है, इसमें फॉर्म 8 है, और साथ ही साथ आप रेफरेंस नंबर 199 आप देख सकते हैं, और रिलेटिव नेम देख सकते हैं। इसी को आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार हम इसमें जो प्रोसेस किए हैं, सुधार किए हैं, तो जो सुधार किए हैं तो फील्ड वेरिफिकेशन इसका कैसे पूरा हुआ। तो इस पेज को खोलने के बाद यहाँ टच कीजिएगा, सीरियल नंबर जो 1 नज़र आ रहा है, यहाँ टच करने के बाद आपको अगला पेज आना है। देखिए इस पेज में आप ऊपर में ही देख सकते हैं कि रेफरेंस नंबर में 199 उसी का नंबर है, फॉर्म 8 है, रिलेटिव नेम है, तो इसी प्रकार इसका पेज इपिक नंबर है, रिलेटिव नेम, मोबाइल नंबर है, आगे आना है। सारा चीज़ ठीक है, तो सेम रखना है आपको। ऐसे तो वहाँ पर जो जहाँ पर सुधार होता है, तो वहाँ पर तो सारा काम अच्छे तरीके से करते हैं, तो यहाँ सेम ही रहेगा, तो यहाँ सेम रहेगा। तो इसी के नीचे जब आप पेज को नीचे कीजिएगा तो नॉट सेम नज़र आता है, तो आपको एक जगह नज़र आएगा, उसी के नीचे व्यू अटैच्ड डॉक्यूमेंट, जो आपने उस समय सुधार के वक्त या जो भी काम किया था, उसमें आधार कार्ड डाला था कि फोटो डाला था, आपने जो भी डाला था उसको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है। व्यू अटैच्ड डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर लिए तो इस प्रकार वो दिखेगा। उसके नीचे ये भी रहता है कि अटैच डॉक्यूमेंट सेम है या नॉट सेम है। आपसे अगर गलती हो गया है तो नॉट सेम कर सकते हैं, तो फिर से आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार फोटो नज़र आएगा। ये काम पूरा हो गया, आपने ये देख लिया, तो आप सेम रख दीजिए और फिर नीचे आइए। नीचे एक महत्वपूर्ण काम और है कि फील्ड विजिट। तो आपने जो काम किया है, तो आपके पास जानकारी है ही कि वो मतदाता का मैंने ये सुधारा है, तो अवेलेबल है, तो यहाँ अवेलेबल कर देना है। अवेलेबल है तो उसे अवेलेबल कर देना है। साथ ही साथ आप करेक्ट और वेरीफाइड, तो यस कर देना है। यहाँ यस करने के बाद करेक्ट है, वेरीफाई है, रिमार्क भरना है आपको। रिमार्क में वेरीफाइड, करेक्ट, एक्सेप्टेड कुछ भी भर दीजिए, तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। और ये जिस डेट में हुआ है वो डेट अपने आप आता है, डेट ऑफ वेरिफिकेशन, तो वो डेट जिस दिन काम कीजिएगा अपने आप नजर आएगा। तो यहाँ पर सबमिट करना है अंतिम में। ये व्यू अटैच जो डॉक्यूमेंट है उसे देख लिए, रिमार्क भरें, अवेलेबल किए, यस किए, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो सबमिट कर देंगे तो सक्सेसफुली इस प्रकार आपको आएगा। तो ओके आपको दबाना है, और ओके दबाने के बाद आपको यहाँ आ जाना है वेरीफाइड में। पहले हम लोग थे टोटल लिस्ट में, फील्ड वेरिफिकेशन में जब खोले थे उस पेज को तो टोटल लिस्ट में थे, अब आ जाएंगे वेरीफाइड में। वेरीफाइड में आने के बाद देखिए वही नंबर है 199, उसका नाम भी यहाँ आएगा कि ये वेरीफाइड हो चुका है। ये अंतिम प्रक्रिया जो था करेक्शन का, इसे फॉर्म 8 का, तो इसे बिल्कुल भी पूरा कर दिया गया है। तो ये अपने आप हट जाएगा। आपके पास और भी फील्ड वेरिफिकेशन को पूरा करने वाला लिस्ट है, तो उसमें नज़र आएगा ही। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा 2 टो है, अगर आप शुरू में सही से देखे होंगे तो इस शॉट जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसमें दूसरा वाला भी नज़र आ रहा है। ये 26 को ही है, तो आप जितना काम किए होंगे उतना नज़र आएगा, धीरे धीरे वो नज़र आता है, और उसे पूरा करते जाइएगा, वो हटते जाएगा, वेरीफाइड से भी क्लियर होते जाएगा। और साथ ही साथ आप डैशबोर्ड में जा करके किसी का रेफरेंस नंबर ढूंढना चाहते हैं,
तो फॉर्म 8 में जाइएगा। फॉर्म 8 खुलने के बाद आप चेक चेक में यहाँ पर बाईं ओर देख रहे हैं, चेक में जाइएगा। उसके बाद दाहिनी ओर इस प्रकार का आपका ऑप्शन होगा, मोर देन 7 डेज या लेस देन 7 डेज। इसे टच करने के बाद आपका लेटेस्ट होगा, उसी प्रकार कीजिएगा सिलेक्टेड फॉर्म। तो यहाँ पर सिलेक्टेड फॉर्म कीजिएगा तो आपको 6, 7, 8 नजर आएगा। इस प्रकार 8 को आपको खोलना है तो 8 को, 6 को तो 6। उससे क्या होता है कि जिसका भी काम किया, जिस कैंडिडेट का न्यू हो या किसी का सुधार किया, तो वो सारा रेफरेंस नंबर नजर आता है। आपको अगर रेफरेंस नंबर का जरूरत है तो रेफरेंस नंबर इस प्रकार हम लोग ढूंढ सकते हैं। देखिए बाईं ओर सबका रेफरेंस नंबर है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे मेरे वीडियो से, और वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी आपके आवश्यक अनुसार वीडियो हम लाएंगे जो ज़रूरत होगा आपके लिए। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।